इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लिए या आपके पेरेंट्स के लिए कैसे एक साइंटिफिक और प्रूवन मेथोडोलॉजी के साथ बेस्ट सुटेबल हियरिंग एड चूज कर सकते हो। आपने देखा होगा कि मार्केट में 1000 से भी ज्यादा मॉडल्स अवेलेबल है और हर ऑडियोलॉजिस्ट अपने हिसाब से अलग अलग सजेशन दे। इसी वजह से लोग या तो गलत डिवाइस ले लेते हैं या फिर कंफ्यूजन में रह जाते हैं और कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ एक साइंटिफिक, प्रूवन और एक सिंपल 3 स्टेप फ्रेमवर्क शेयर करूंगा, जिसके थ्रू मैंने और मेरी टीम ने पिछले 2 साल में 500 से भी ज्यादा लोगों को सही हियरिंग एड चूज करने में मदद की है। और इस 3 स्टेप फ्रेमवर्क से आप एक ऐसा हियरिंग एड चूज कर पाओगे जो नंबर 1 आपके हियरिंग लॉस को ज़्यादा बढ़ने से रोके, नंबर 2 जो बैकग्राउंड नॉइज़ को कम करे और स्पीच को हर सिचुएशन में क्लियर बनाए, और नंबर 3 विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी हो। ये वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है जहां हियरिंग एड ऑप्शंस को नैरो डाउन करने के लिए मैं ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क को ब्रेक डाउन करूंगा, जिससे हर स्टेप के बेसिस पे आप 1000 ऑप्शन से 3 ऑप्शन तक बिना किसी कंफ्यूजन के नैरो डाउन कर सकते हो। इसका फर्स्ट स्टेप है चूजिंग द टाइप ऑफ हियरिंग एड अकॉर्डिंग टू योर हियरिंग लॉस। अब हियरिंग एड मॉडल्स आर नॉट वन साइज फिट ऑल। आपको आपके हियरिंग लॉस के हिसाब से हियरिंग एड का टाइप चूज करना होता है, क्योंकि हर हियरिंग एड की साउंड को एम्पलीफाई करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे अगर आपको अराउंड 45 से 60 dB का माइल्ड लॉस है तो आपको सिर्फ एक छोटा इनविजिबल डिवाइस इनफ हो जाएगा। अगर आपको 75 dB से 80 dB तक का सिवियर लॉस है तो आपको एक पावरफुल और शायद इनविजिबल से थोड़ा बड़ा साइज का डिवाइस चूज करना पड़ेगा, जैसे RIC या BT। अब एग्जैक्टली किस टाइप के लॉस के लिए कैसा डिवाइस चूज करना है ये मैंने आगे के वीडियोस में इन डेप्थ कवर किया है। अब इस फ्रेमवर्क का दूसरा स्टेप है असेसिंग योर लिसनिंग नीड्स बाय एनालाइजिंग योर लाइफस्टाइल। इंसान के एज ग्रुप के हिसाब से उनकी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मिस्टर राकेश हु इज 45 years old एंड वर्किंग वर्सेस मिस्टर श्रीनिवास हु इज 75 years old एंड रिटायर्ड। यहाँ मिस्टर राकेश और मिस्टर श्रीनिवास की लाइफस्टाइल मतलब उनका डेली रूटीन काफ़ी डिफरेंट होता है, जिससे उनकी लिसनिंग नीड्स भी काफ़ी अलग हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राकेश रोज़ काम पे जाते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, पार्टीज में जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वर्सेस मिस्टर श्रीनिवास जो शायद सिर्फ एक मॉर्निंग वॉक पर जाके अपना टाइम मोस्टली घर पर टीवी देखते हुए स्पेंड करते हैं। 2 बहुत डिफरेंट लाइफस्टाइल्स है और बहुत डिफरेंट डेली रूटीन्स है। ऐसे केस में मिस्टर राकेश को हियरिंग एड में ज़्यादा चैनल्स, बेटर नॉइस कैंसिलेशन, एडेप्टिव माइक्रोफोन डायरेक्शनैलिटी और डायनामिक साउंड प्रोसेसिंग जैसे फीचर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। वेयरएज मिस्टर श्रीनिवास को एक सिंपल प्रोग्रामेबल हियरिंग एड जिसमें बेसिक नॉइस कैंसिलेशन हो वो इनफ हो सकता है। हियरिंग एड्स में ऐसे 8 से 10 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जिसको हमको लाइफस्टाइल के बेसिस पर चूज करना होता है। अब लाइफस्टाइल के हिसाब से एग्जैक्टली कौन से फीचर्स चूज करना है ये भी मैंने आगे के वीडियोस में इन डेप्थ बताया हुआ है। फाइनली इस फ्रेमवर्क का तीसरा और लास्ट स्टेप है टेकिंग अ फाइनल कॉल बेस्ड ऑन योर बजट। जब बजट की बात आती है तो 2 तरह के लोग होते हैं। टाइप 1 बजट फर्स्ट थिंकर्स। अब पीपल विद दिस मेंटालिटी पहले से डिसाइड करके आते हैं कि मुझे 30,000 या 50,000 या 1 लाख तक ही स्पेंड करना है और इस बजट के अंदर जो बेस्ट मिलता है वो मैं ले लूंगा। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिसको हम बोलते हैं नीड्स फर्स्ट थिंकर्स। पीपल विद दिस मेंटालिटी पहले अपने हियरिंग लॉस और लाइफस्टाइल के हिसाब से सूटेबल हियरिंग एड्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि उनके बजट में कौन सा फिट होता है। मेरा सजेशन है कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन फॉलो करो। पहले स्टेप 1 एंड स्टेप 2 के बेसिस पे आप हियरिंग एड मॉडल्स को शॉर्टलिस्ट करो। उसके बाद आप ये 3 चीज़ों की लिस्ट बनाइए। नंबर 1 एसेंशियल ऑप्शंस, जो फीचर्स आपके हियरिंग एड में एब्सोल्युटली मिनिमम होने चाहिए। नंबर 2 गुड टू हैव ऑप्शंस, जो फीचर्स आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको कॉन्वर्सेशन समझने में बेटर सपोर्ट करे। और नंबर 3 प्रीमियम ऑप्शंस, जो लग्जरी फीचर्स होते हैं जिसको ऐड करने से कॉन्वर्सेशंस को नॉइजी एनवायरनमेंट में या फिर शोर शराबे में सुनना काफ़ी आसान हो जाता है। यूजुअली 25 से 30,000 के अंदर ही मोस्ट एसेंशियल नीड्स कवर हो जाती है। इसके ऊपर जितने भी फीचर्स होते हैं वो मोस्टली गुड टू हैव या लग्जरी या फिर प्रीमियम कैटेगरी के होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनके बिना रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल डिमांड करे और आप अफोर्ड भी कर पाओ
तो ये गुड टू हैव एंड प्रीमियम फीचर्स आपके हियरिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा एनहांस कर देंगे। जब आप आपकी हियरिंग एड को हियरिंग लॉस, लाइफस्टाइल और बजट के हिसाब से चूज करेंगे, तभी आपको आपके पैसों का सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये वीडियो हमारी सीरीज का पहला वीडियो था और इस सीरीज में अगले 3 वीडियो में मैं ये 3 चीजें ब्रेक डाउन करूंगा। नंबर 1, हियरिंग लॉस के हिसाब से हियरिंग एड का टाइप कैसे चूज करें। नंबर 2, लाइफस्टाइल के बेसिस पे कौन से फीचर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और नंबर 3, बजट के बेसिस पे आप फाइनल डिसीजन कैसे ले पाओगे। अगले वीडियो का लिंक आपके स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो से वैल्यू मिली हो तो ये वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।